So today we will start with a discussion of circle equation in the continuity of the last class. Prove that the given equation कैसी है, x square y square plus 2gx 2hy plus c equals to 0 represent a circle, and then find its center and radius. So this is the topic we have today, you can say as a question, and the answer we will see. So इस इक्वेशन को अगर आपको सर्कल प्रूव करना है तो देखो, सर्कल की इक्वेशन दो आपके माइंड में होनी चाहिए. We have to keep in mind एक तो आपके पास ये वाली पिक्चर आपको हमेशा दिमाग में रखनी है. If any equation can be represented in this form, then it should represent a circle. ठीक है, ये वाली फॉर्म हमने लास्ट टाइम की थी. तो कितने लोगों के माइंड में है ये? ओके ओके ओके, अब आ रही है आवाज? दिमाग में ये चलना चाहिए कि यहाँ होल स्क्वायर बनना चाहिए. तो हम ट्राई करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली जो फॉर्म है ये दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट होनी चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा ये इसके साथ होल स्क्वायर में कन्वर्ट होनी चाहिए. और सी पोर्शन तो कांस्टेंट है, इसकी कोई टेंशन नहीं हमें. सो नाउ व्हाट टू डू, ऐसा करने के लिए पहले तो ऐसे लिख लो इसको. And you can see the next step. नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ लगाना चाहिए. You will agree that I can do this. यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर हम लिख पाएंगे. फायदा इससे ये होगा कि ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा,
एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, और सिमिलरली ये तीनों मिला के क्या बनना चाहिए, वाई प्लस एच होल स्क्वायर। और जो बाकी पोर्शन बचा है उसको आप राइट हैंड साइड पे कर लीजिए। क्या बचा है बेटा, रिमेनिंग देख लो। रिमेनिंग में एक ये बचा है, ये बचा है, और एक ये, इनको आप साइड पे कर लें। So we have a situation of minus g square minus h square plus c equal to 0। भाई जिन लोगों को यहाँ तक क्लियर है एक बार बताएं, रेज योर हैंड। ठीक है, एवरीथिंग फाइन। सो x प्लस जी प्लस वाई प्लस एच होल स्क्वायर, उस साइड जाके अब बेटा याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक मिनट आने दो, यहाँ पर h आ रहा है और ये h x के साथ है और ये h y के साथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये h और k वेरिएबल हैं। इसको तो हम मान रहे हैं ना, इसको तो नाम चाहे आप m और n रख दें, चाहे a या b रख दें, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कंपेयर इट। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ फर्क इतना है कि अगर मैं 2h के साथ यहाँ अगर मैं x लिख दूं तो ये एज इट इज मैच हो जाएगा, h और x के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है, किनको बात समझ में आई मेरी? ठीक है ना, यहाँ h के साथ अगर x लिखा होता तो एग्जैक्टली मैचिंग हो जाती। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वी आर डूइंग इट इन ए जनरल वे। और ये वैसे भी हमने एक फॉर्म रखी है अपने दिमाग में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनफैक्ट, कि अगर ये x माइनस ए होल स्क्वायर है, y माइनस बी होल स्क्वायर है, तब भी आप इसे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही मानेंगे। ठीक है, और जो सेंटर, याद रखिए अगर सिचुएशन ये है, इफ दिस इज ए सिचुएशन, तब सेंटर आपका क्या हो जाएगा, h कॉमा k रिप्रेजेंट द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल कोऑर्डिनेट्स। और जब अगर a और b की फॉर्म में आएगा तो इसके आप बता सकते हैं, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ सच ए सर्कल, जो मैंने यहाँ लिखा है, जल्दी बताइए, लिख के बताइए। वेरी गुड। सो दिस इज द गुड वे कि हमें इन जनरल वे में चलना है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, इसको अंडर रूट मान के अगर हम अब इसको कंपेयर करेंगे, क्या ये कंपेयर हो सकता है? कंपेरेबल टू फॉर्म ऑफ सर्कल, और वो थी x माइनस एच स्क्वेयर जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी। सो अब अगर आपको कहा जाए कि इसका सेंटर निकालिए,
और रेडियस निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे? सो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। नेटवर्क इज स्लो, कमिंग लेट। अब देखो, कैन यू कंपेयर दिस वन विद दिस सिचुएशन? आप x प्लस जी को और x माइनस एच को कंपेयर करिए। तो कंपैरिजन में क्या होगा? सिंपल, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, x प्लस जी इज इक्वल टू x माइनस एच, x गेट कैंसल्ड, सो h क्या आ गया? माइनस जी। यानी कि सिमिलरली दूसरे हिस्से को कंपेयर करिए, y प्लस एच को y माइनस के से, सो k कम एज माइनस एच। तो अब आप में से मुझे बता सकते हैं कि ये जो सर्कल जो प्रूव हुआ है उसका सेंटर क्या होना चाहिए? जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द सेंटर कोऑर्डिनेट्स। बहुत अच्छे रूपाली, फर्स्ट माइनस जी माइनस एच, वगेश माइनस जी माइनस एच, आर्य माइनस जी माइनस एच, गुड रिस्पॉन्स, दिव्यांशी ऑल्सो। सो द सेंटर ऑफ द रेडियस, जो ये जो इक्वेशन 2 आपको दिख रही है, ये दिखने में सर्कल है, और उस सर्कल का सेंटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो वो कभी भी निकालने के लिए आपको बेटा ध्यान रखना, इस माइनस वाली फॉर्म से कंपेयर करना होगा, ठीक है? और यहाँ वाली पोजीशन तो सीधा सीधा कंपेयर होके रेडियस आ जाएगा। सो आंसर विल बी दिस वन, माइनस जी एंड माइनस एच, माइनस जी और माइनस एच, एंड रेडियस क्या रहेगा? रेडियस तो बहुत इजीली कंपेयर हो रहा है। यू हैव टू लोकेट दिस होल स्क्वायर विद दिस होल स्क्वायर, तो आर की पोजीशन में अंडर रूट आ जाएगा। सो इन दिस वे, वो जो होमवर्क जो है वो इजीली है, सीधा सीधा कंपेयर करके निकालना था। सो देखते हैं, हम बात करते हैं उसकी भी। अब देखिए, आइए, okay, so now I'm giving you chance, just calculate, find the center and the radius of the circle। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका सेंटर और रेडियस अगर हमें निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? देखो,
एक काम करते हैं, वैसे पीछे जो हमने किया है बेटा उसमें ध्यान रखिएगा। रिमेंबर, कंपेयर विथ, so you will compare with x square plus y square plus 2gx plus 2hy plus c equal to 0. So in such a situation आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? इसका कंपैरिजन और इस वैल्यू का। So you will get 2g equals to 4. So g is coming as ठीक है। एंड रिमेंबर यहां से g आ गया और यहां से 2h is compared with -6. So h is coming is -3. h आया और g आया। और आप याद रखिए तो हमारा सेंटर क्या होना चाहिए? इट वाज -g एंड -h। रिमेंबर यही था ना, -g -h। ये देख लो ये वाला हिस्सा। सो भाई कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? -2 और 3। करेक्ट आंसर बाय रूपाली। समीक्षा ऑल्सो करेक्ट। दिवांशी गलती की है माइनस की। वेदिता करेक्ट। और है करेक्ट। तो देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि चाहे आप g के साथ y लिख दें या x लिख दें, ठीक है, बट हमेशा जो सेंटर है वो -g और -h ही आएगा। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? द सेंटर कोऑर्डिनेट्स विल बी -g एंड -h। गिव मी रिस्पॉन्स, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? -g -h। अब आपको सिर्फ ये पहचान करनी है कि ये g हम x को ही मानना है, हमें x कोऑर्डिनेट ही मानना है। इसके लिए पहचान क्या है? तो उसकी पहचान ये है बेटा कि g x के साथ कनेक्टेड है। देखो g का लिंक x के साथ है, तो इस g की वैल्यू जो आप इस 4 को कंपेयर करके निकालेंगे वो आपको x कोऑर्डिनेट देगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द हिंट कि g कैसे पहचानना है x कोऑर्डिनेट है? ठीक है, सो ये पॉइंट समझाया आपने ध्यान से, इसको समझना। अब उसके बाद तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? -2 और -3 जब करेंगे तो आंसर हो जाएगा -2 और 3। अब फिर हमसे पूछा गया है इसका रेडियस क्या होगा। सो रेडियस क्या था?
that was under root g square plus h square minus c ना। जी हाँ, g square plus h square minus c। सो जस्ट आपको ये जो वैल्यू निकाली है अपने, g की कितनी थी 2, h की थी -3 और माइनस c कितना था बेटा 0, c के इस केस में 0 है। सो आंसर कम आउट टू बी √13। तो कितने लोगों को सारी बातें इस क्वेश्चन की समझ में आ गई? जस्ट फाइनली गिव द कंसर्न बाय रेजिंग योर हैंड। ओके, किसी को डाउट आता है तो यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो आप, ठीक है? आई कैन सी योर डाउट। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है, सो व्हाट आई डू, आई विल अगेन ट्राई टू कंपेयर विद द फॉर्म, है ना? तो इससे मिलती जुलती फॉर्म जो हमारी है कौन सी है? कंपेयर विद x square plus y square plus 2g x टू जी एक्स टू एच वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन के अंदर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1 एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन करते वक्त इनके कोफिशिएंट 1 होने जरूरी हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? When you have to compare, तो यहाँ वाले कोफिशिएंट 1 होने जरूरी हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, तो यहाँ के कोफिशिएंट को कैसे हम ये बना पाएंगे? 1 बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 45। देखो उसके बोथ साइड पे 45 से डिवाइड कर दें, you will get a situation of एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 60/45, 36/45, 19/45 और 0/45 0 होता है। अब आप कंपेयर करिए। सो when you compare now, so this is the x portion comparison, this is y portion comparison. So 2g as
-60/45 2h as, तो यहाँ से आपका टू कैंसल, g is -2/3, so h as 2/5, so therefore again देख लो g का कनेक्शन x के साथ ही हो रहा है ना, हाँ g का साथ x के साथ ही है, तो ये g वाली वैल्यू x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगी, so therefore -2/5. How many of you are agree with these answers? आंसर इज करेक्ट ऑल्सो, मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उससे ये मैचअप हो रहा है, सो ऑल दी स्टेप्स आर करेक्ट। तो रेडियस आप इसका निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रेडियस निकाल लेना। अब देखिए एक नोट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, what is the condition that second degree variable, second degree two variable equation represent, always represent a circle, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि बेटा ये जरूरी नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर कोई भी इक्वेशन हम लिख दें तो वो सर्कल ही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको पता है वो एलिप्स भी हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एलिप्स की शेप पता है आपको? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन जो शेप आती है वो एलिप्टिकल आती है, नॉट ए सर्कल, पर उसकी जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन ही बनेगी। सो हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, दोनों में फर्क आप कैसे समझेंगे? तो उसके लिए ये नोट याद रखिए, कंडीशन दैट सेकंड डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन। देखो यही छोटी छोटी बातें हैं जो अगर मान लो हमें पता नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे आगे, ठीक है। और जो एग्जामिनर हैं वो इन्हीं चीजों को मिला के कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड या टफ क्यों मानते हैं, उन्हें ये देखना है कितने लोगों को ये सारी बातें मालूम है, ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे हैं बेटा वो सारी बातें उन्हें पता होती हैं, ये उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, और वही बच्चे उन्हें चाहिए कॉलेज में भाई। जब सीटें कम हो तो हमें तो फिर बेस्ट को ही देना पड़ेगा ना आगे। कंडीशन दैट सेकंड डिग्री, तो आपको क्या लगता है कोई कंडीशन आपको समझ में आई है? एक कंडीशन तो ये है, the coefficient of x square and y square should be same। पहली कंडीशन। बहुत बढ़िया, गुड आंसर बाय समीक्षा। समीक्षा ने एक सेकंड कंडीशन बताई है, रूपाली ने भी, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। वेरी गुड। सो पहली कंडीशन हमें समझ में आई, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी सेम। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इनके कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। आई बात समझ में?
वन तो हमें तब करना है जब हम कंपैरिजन करेंगे और सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, तब हमें उसे 1 बनाना है। बट इन जनरल अगर इनके कोएफिशिएंट सेम हुए, चाहे कुछ भी लिख के वो सेम हुए, जैसे आप देखिए सेकंड एग्जांपल में उसके आगे कितना आ गया था कोएफिशिएंट, 45 और 45 आ गया था। तो यहाँ पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, बट इसे सेम होना बहुत जरूरी है। गेटिंग? किस किस को पॉइंट समझ में आया? क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम होना जरूरी है, 1 होना जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी टू बी 1 बट सेम। सो दिस इज 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देख लो, पूरी इक्वेशन में xy का कोएफिशिएंट 0 होगा। अगर वो नॉन जीरो हुआ तो बेटा सर्कल नहीं रहेगा वो। The coefficient of xy should be 0. So these are the only two conditions. आप देखिएगा। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट किसको समझ में आ गया? Raise your hand.